महाराष्ट्र में महायुति की लैंडस्लाइड विक्ट्री, कार्यकर्ताओं ने फडणवीस को दी बधाई, गोद में उठाकर किया इस्तकबाल। महायुति की जीत बोले देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र की जनता का आभार जताया, कहा जनता ने हमें अप्रत्याशित जीत दिलाई। महाराष्ट्र में सीएम फेस पर बोले देवेंद्र फडणवीस, का मुख्यमंत्री के नाम को लेकर नहीं होगा कोई विवाद, नतीजों के बाद तीनों पार्टियों के नेता बैठक में लेंगे फैसला। देवेंद्र फडणवीस ने कहा, महाराष्ट्र की जनता पीएम मोदी के साथ एक है तो सेफ है को लेकर सभी समुदाय के लोगों ने दिया वोट। महाराष्ट्र की जीत पर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर सभी वोटर्स का जताया आभार, लिखा विकास और सुशासन की हुई जीत। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा, एकजुट रहकर और ऊंचा जाएंगे, महाराष्ट्र की तरक्की के लिए काम करता रहेगा हमारा गठबंधन। पीएम मोदी ने झारखंड की जनता की भी यहां पर आभार जताते हुए कहा कि झारखंड के विकास के लिए काम करते रहेंगे। जेएमएम गठबंधन को दी बधाई। मुंबई में बीजेपी दफ्तर में एक है तो सेफ है के लगे पोस्टर में महायुति के सभी बड़े नेता। महाराष्ट्र में सीएम के लिए फडणवीस का नाम सबसे आगे, बीजेपी अध्यक्ष फडणवीस से मिलने पहुंचे। प्रवीण दरेकर ने देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाने की मांग की। महाराष्ट्र के वाशी में देवेंद्र फडणवीस के लगे पोस्टर में फडणवीस को बताया महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री। महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर बोले, फडणवीस की अगुवाई में प्रचंड जीत, वही सीएम के लिए सबसे फिट। मेरा बेटा ही मुख्यमंत्री बनेगा, इंडिया टीवी से बोली देवेंद्र फडणवीस की मां। दिन रात पार्टी मेहनत करते हैं देवेंद्र, परिवार के लिए समय नहीं रहता। प्रचंड जीत पर देवेंद्र फडणवीस का पहला ट्वीट लिखा, एक है तो सेफ है, मोदी है तो मुमकिन है। जीत के बाद अमित शाह ने देवेंद्र फडणवीस को फोन पर दी बधाई, एकनाथ शिंदे और अजित पवार से भी की बात। चुनाव नतीजे के बाद उद्धव ठाकरे पर शिंदे का तंज, जनता ने बता दिया कौन है असली शिवसेना। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ एकनाथ शिंदे ने मनाया जश्न, एक दूसरे को खिलाई मिठाइयां। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने महायुति की जीत पर दी बधाई, जश्न मनाते हुए विक्ट्री साइन दिखाया। महाराष्ट्र के नतीजों पर अजित पवार ने जनता का जताया आभार, कहा प्रचार में कार्यकर्ताओं ने की बहुत मेहनत। महायुति की जोरदार जीत पर सुनीता पवार ने जनता का दिया धन्यवाद, बोली अजित पवार ने बारामती में जो विकास किया है उसकी वजह से यहाँ की जनता के जीवन में बदलाव आए। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने महायुति को दी जीत की बधाई, एक्स पर लिखा, पीएम मोदी के नेतृत्व की डबल इंजन सरकार महाराष्ट्र को आगे बढ़ाएगी, ऐतिहासिक जीत के लिए महायुति को बधाई दी। महाराष्ट्र में नतीजों के बीच मुंबई बीजेपी का ट्वीट, 2 तस्वीरें शेयर कर लिखा, छत्रपति शिवाजी महाराज के सैनिकों ने औरंगजेब को श्रेष्ठ मानने वालों को हराया, टाटा बाय बाय खत्म किया। बीजेपी के महासचिव अरुण सिंह ने महाराष्ट्र की जीत को विकास की जीत बताया, पीएम मोदी के नेतृत्व को जीत का श्रेय दिया। बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े का रिएक्शन, बोले मोदी के नेतृत्व में महाराष्ट्र में मिली जीत, फडणवीस अजित ने मिलकर लड़ा चुनाव। महाराष्ट्र में एनडीए गठबंधन को बहुमत मिलने पर सीएम धामी ने जताई खुशी, कहा मैं प्रधानमंत्री का अभिनंदन करता हूं और उन्हें बधाई देता हूं। सीएम शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे का रिएक्शन, कहा एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में जीते, महाविकास अघाड़ी ने केवल गाली गलौज की। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले बोले, महायुति के पक्ष में जनता ने भर भर के वोट दिया है, जीत के पीछे पीएम मोदी के विकास की भूमिका। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति गठबंधन की जीत पर जताई खुशी, कहा एमवीए ने जो आरोप लगाए थे उसका जवाब जनता ने दे दिया। महाराष्ट्र और झारखंड के नतीजों पर बीजेपी नेता कविंदर गुप्ता का बयान, कहा महाराष्ट्र में अच्छे कामों का मिला परिणाम, झारखंड में पहले से बेहतर की स्थिति। बिहार उपचुनाव के नतीजों पर आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी का बयान, कहा उम्मीद के हिसाब से नहीं आए परिणाम, कारणों को लेकर की जाएगी समीक्षा। महाराष्ट्र के नतीजों पर एमपी के सीएम मोहन यादव का बयान, कहा महाराष्ट्र हमारे लिए एक और मौके लेकर आया। झारखंड में गांडे से जेएमएम की कल्पना सोरेन ने चुनाव जीता, सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी है कल्पना सोरेन। झारखंड में जेएमएम को बढ़त मिलने के बाद पार्टी कार्यालय के बाहर जश्न उत्साह के साथ कार्यकर्ताओं ने लगाए नारे। यूपी उपचुनाव में शानदार जीत पर बोले सीएम योगी, मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की हुई ऐतिहासिक जीत, पीएम के नेतृत्व पर जनता ने लगाई मोहर। सीएम योगी ने कहा सपना अब हकीकत बन चुका, मोदी जी को यूपी से 7 कमल और समर्पित, पीएम को जनता का पूरा आशीर्वाद। महाराष्ट्र के नतीजों को सीएम योगी ने बताया ऐतिहासिक, कहा राम और राष्ट्र के अपराध आराधक पीएम मोदी की विजय, एमवीए की हुई पराजय। सीएम योगी ने विरोधियों पर साधा निशाना, कहा तुष्टीकरण और सांप्रदायिक ताकतों को मिली हार, शॉर्टकट से सरकार बनाने वाले आज फिर हारे। उपचुनाव के नतीजों के बीच सीएम योगी ने विजयी प्रत्याशियों को दी बधाई, ट्वीट कर लिखा बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। यूपी उपचुनाव के नतीजों पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जनता का आभार जताते हुए नजर आए, कहा जहां कमल नहीं खिला वहां 2027 में कमल खिलेगा। केशव मौर्य ने सपा पर निशाना साधा, का फर्जी पीडीएफ, परिवार डेवलपमेंट एजेंसी चलाने वाले सपा का सुपड़ा साफ, 27 का सेमीफाइनल कहने वाले चित हुए। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पीएम मोदी और सीएम योगी का जताया आभार, कहा पीएम की योजनाओं को सीएम ने जन जन तक पहुंचाया, बीजेपी की जीत पर जनता का आभार जताया। यूपी के कुंदरकी में 31 साल बाद बीजेपी की जीत, 60% मुस्लिम आबादी वाले इलाके में करीब 1 लाख वोटों से जीते बीजेपी के रामवीर सिंह। यूपी उपचुनाव को लेकर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने किया ट्वीट, लिखा एक है तो सेफ है, एक है तो जीत है। महाराष्ट्र में सपा के दोनों उम्मीदवारों को मिली जीत, भिवंडी ईस्ट से रईस शेख और मानखुर्द शिवाजी नगर से अबू आजमी जीते।
महाराष्ट्र में सपा प्रत्याशियों की जीत, अखिलेश यादव ने जनता का जताया आभार, ट्वीट कर लिखा, ये पीडीए की एकजुटता की जीत है। यूपी विधानसभा उपचुनाव के नतीजों पर डिंपल यादव का बयान, पार्टी कार्यकर्ताओं और वोटर्स का जताया आभार। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजे पर डिंपल यादव बोली, जो हमने सोचा था महाराष्ट्र के नतीजे उससे अलग आए, इस पर विचार करने की जरूरत है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बोले, एनडीए को महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश में जिस तरह की जीत मिली, आगे झारखंड की भी स्थिति सुधरने वाली है। रॉबर्ट वाड्रा ने वायनाड की जनता का जताया आभार, कहा, मेरी पुकार थी, प्रियंका गांधी को संसद में एक सांसद के रूप में होना चाहिए, जनता की आवाज को बुलंद करेंगी। प्रियंका गांधी पर बोले गौरव भाटिया, नकली गांधी का व्यक्तिगत लाभ कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी हानि है। मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनाव में विजयपुर सीट से बीजेपी के रामनिवास रावत की हार, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे रामनिवास।